दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ, जो आपको अवश्य पसंद आएगा। एक समय की बात है, एक विशाल हरा भरा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर एक प्रतापी राजा शासन करता था। राजा साहसी, न्यायप्रिय और विद्वान था, किंतु कभी-कभी अपनी बुद्धि और चतुराई को परखने के लिए वो अपने दरबारियों और मंत्रियों को अजीब-अजीब परीक्षाओं में डाल दिया करता था। राजा का सबसे प्रिय मंत्री अत्यंत समझदार, विनम्र और दूरदर्शी था। पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमत्ता और स्पष्ट वाणी की प्रशंसा होती थी। एक दिन दरबार में राजकीय कार्य पूरे जोर शोर से चल रहे थे। मंत्रीगण राज्य की समस्याओं पर विचार कर रहे थे और प्रजा के हित से जुड़े निर्णय लिए जा रहे थे। तभी राजा ने अचानक मंत्री की ओर देखकर कहा, मंत्री, हमें इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को अपने सामने उपस्थित देखना है। तुम्हें इसके लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। जाओ और इस कार्य को पूरा करो। राजा का ये आदेश सुनकर मंत्री कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसे ये कार्य न केवल विचित्र बल्कि निरर्थक भी लगा। फिर भी वो राजा का सेवक था। उसने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और मूर्खों की खोज में निकल पड़ा। अगले 1 महीने तक मंत्री गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर घूमता रहा। वो लोगों के काम करने के तरीकों, उनकी सोच और व्यवहार को ध्यान से परखता रहा। कई अजीब घटनाएं देखने के बाद अंततः उसने 2 ऐसे व्यक्तियों को चुना जिनकी मूर्खता स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। महीने की अवधि पूरी होते ही वो दोनों व्यक्तियों को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। जब राजा ने दरबार में केवल 2 लोगों को देखा तो वे क्रोधित हो उठे। मंत्री, हमने तो 4 मूर्ख लाने को कहा था, ये क्या उपहास है? राजा गरजे। मंत्री ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, कृपया मेरी बात पूरी सुन लें, फिर जो उचित समझे निर्णय करें। राजा ने स्वयं को संयमित किया और बोले, ठीक है, पहले इन दोनों को प्रस्तुत करो। मंत्री ने पहले व्यक्ति को आगे बढ़ाया और कहा, महाराज, ये पहला मूर्ख है। मैंने इसे बैलगाड़ी में अकेले यात्रा करते देखा। गाड़ी पर बैठने के बावजूद इसने अपनी भारी गठरी सर पर उठा रखी थी। जब मैंने कारण पूछा तो इसने कहा, यदि गठरी गाड़ी पर रखूंगा तो बैलों पर बोझ बढ़ जाएगा। महाराज, जब गाड़ी स्वयं भार उठाने के लिए बनी है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? राजा ये सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर मंत्री ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, महाराज, ये इससे भी बड़ा मूर्ख है। मैंने इसे अपनी भैंस को सीढ़ियों से घर की छत पर चढ़ाते देखा। पूछने पर इसने कहा, छत पर घास उगाई है, इसलिए भैंस को वहीं ले जा रहा हूं। इसे ये साधारण बात नहीं सूझी कि घास काटकर नीचे लाई जा सकती है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, वास्तव में ये दोनों बड़े मूर्ख हैं। अब तीसरे को दिखाओ। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है। राजा चकित होकर बोले, कहाँ? हमें तो कोई और दिखाई नहीं देता। मंत्री ने नम्रता से कहा, महाराज, वो मैं स्वयं हूं। राज्य के आवश्यक कार्य छोड़कर पूरे 1 महीने तक मूर्खों की खोज में भटकता रहा। यदि ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गंभीर हो गए और बोले, और चौथा मूर्ख? मंत्री ने साहस बटोरकर कहा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, पर चौथे मूर्ख आप हैं। इतने बड़े राज्य का भार संभालते हुए आपने अपना और राज्य का बहुमूल्य समय एक निरर्थक कार्य में लगा दिया। ये सुनते ही राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मंत्री को गले लगाया और कहा, तुमने सत्य कहा। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो समय, कर्तव्य और प्रजा के हित को सर्वोपरि रखे। शिक्षा: अनावश्यक और निरर्थक कार्यों में समय नष्ट करना भी मूर्खता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना करे। तो कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और भी ढेर सारी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं Facebook पेज को फॉलो करें। साथ ही अपने चाहने वाले से साझा करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।